आप सबों को मेरा जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी ग्रुप में मैं आप सभी भाई बहनों का स्वागत करती हूँ। आज का जो अध्ययन का मेरा विषय है वो है पुनरुत्थान और उसकी सामर्थ। तो इस विषय में हम आज अध्ययन करेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और बाइबल का सबसे सामर्थी विषय है। और सचमुच में हम जितने भी मसीह विश्वास में पाए जाते हैं और उनके लिए सबसे बड़ी बात है कि पुनरुत्थान हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग आए, एक से एक अच्छे लोग आए, बहुत महान लोग आए और बहुत सारे शक्तिशाली लोग आए जो कितने राज्यों को जीते, कितने देशों को जीते, परंतु एक ना एक दिन वो मृत्यु से हार गए। वो सारे लोग मर गए और फिर दोबारा वो जीवित नहीं हो पाए। परंतु हमारे लिए कितनी अच्छी अद्भुत खुशी की बात है कि हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है वो मुर्दों में से भी जी उठा था। और ये हम सब मसीही भाई बहनों के लिए एक बहुत ही सामर्थ की बात है, बहुत ही खुशी की बात है। और हम देखेंगे कि पुनरुत्थान शब्द का क्या मतलब होता है और जिसको कि इंग्लिश में रिजरेक्शन कहा जाता है। तो इस पुनरुत्थान का अर्थ होता है कि शारीरिक मृत्यु के बाद जो हमारी अविनाशी देह और स्वर्गीय देह जो है उसमें अनंत काल के लिए जी उठना, इसको कहते हैं पुनरुत्थान। तो बाइबल में ये नए नियम में पाया जाता है ये शब्द पुनरुत्थान, और ये जो हम मसीही विश्वासियों के लिए उनके जीवन का एक अभिन्न अंग है, ये हमसे अलग नहीं हो सकता है। और जैसे कि एक बार मरना और उसके बाद पुनरुत्थित शरीर में हमारा न्याय होना, ये एक दृढ़ विश्वास हम सब भाइयों बहनों में पाया जाता है। और जैसे कि हम देखते हैं अन्य जातियों में ये चीज़ नहीं पाई जाती, उनमें पुनर्जन्म शब्द का इस्तेमाल होता है, उनमें वो पाया जाता है, बार बार जन्म और बार बार मरना पाया जाता है, जो कि पुनरुत्थान से बिल्कुल अलग चीज़ है। पुनरुत्थान जो है वो एक ही बार जीना है, मरना है और उसके बाद एक ही बार जी उठना है, वो भी अविनाशी देह के साथ। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारा जो पवित्र शास्त्र वचन क्या कहता है, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। तो हमारा यीशु मसीह जो था वो मरकर जी उठा था। सिर्फ और सिर्फ इस संसार में, पूरे संसार में सिर्फ एक ही था प्रभु यीशु मसीह जो मर के मुर्दों में से जी उठा था, और वो भी अविनाशी देह के साथ। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो भी उनके जीवन के बारे में जो हम देखते हैं नए नियम में, वो सब पुराने नियम में उसके बारे में भविष्यवाणी कर दी गई थी। जैसे कि वचन भी कहता है इब्रानियों 10:1 में, व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर उसका असली स्वरूप नहीं। तो हम जो भी घटनाएं पुराने नियम में देखते हैं वो एक छाया थी, जो कि नए नियम में हम उसको साकार होते देख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि पुराने नियम में कौन कौन सी भविष्यवाणी की गई थी पुनरुत्थान विषय पर। तो हम देख लेते हैं, यहेजकेल नबी ने एक भविष्यवाणी की थी, उसको एक दर्शन मिला था और उसने सूखी हड्डी में मांस और नसों के बन जाने का दर्शन उन्होंने देखा था, जो कि यहेजकेल 37 अध्याय में हम इसको देख लेते हैं। उन्होंने वहाँ देखे थे कि सूखी हड्डियां हैं और कैसे उसमें हड्डियां जुड़ गई, उसमें मांस भर गया, नसें उत्पन्न हो गई और वो जीवित पूरी सेना बन गई। तो ये पुनरुत्थान के विषय में ही एक भविष्यवाणी थी। फिर हम देखते हैं अय्यूब की पुस्तक में भी अय्यूब कहते हैं 19 अध्याय उसका 25-26 पद में, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा, और अपनी खाल के इस प्रकार नाश हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर ईश्वर का दर्शन पाऊंगा।
तो जो अय्यूब था, इसलिए इतना दृढ़ विश्वास था उसे, वो जानता था कि ये जो शरीर है मेरी, वो सड़ गल भी जाएगा तो कोई बात नहीं, परंतु एक दिन मैं जी उठूंगा और उस ईश्वर को साक्षात देखने पाऊंगा। और वो इसलिए अपने सारे दुखों को भी झेल गया आसानी से। फिर हम देखते हैं कि दाऊद ने भी अपने भजनों में भविष्यवाणी की थी। जैसे कि भजन संहिता 17 अध्याय के 15 पद में हम देख लेंगे, वहाँ लिखा है, मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूँगा, जब मैं जागूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा। तो यहाँ पर भी दाऊद यही कह रहा है, पुनरुत्थान के बारे में ही कह रहा है कि जब वो मर के जी उठेगा तो प्रभु परमेश्वर को वो अपने आंखों से देखेगा। इसी तरह भजन संहिता 16 उसका 9 और 10 पद में भी लिखा है, इस कारण मेरा हृदय आनंदित और आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तो ये जो था दाऊद ने जो कहा था भजन में, तो उसको देखने में तो लग रहा है ये अपने लिए कहा है, परंतु प्रेरितों 2 अध्याय उसका 22 पद से 36 पद तक में हम जब इसका स्पष्टीकरण देखेंगे, वहाँ पर साफ साफ लिखा है कि जो दाऊद ने ये बोला था तो वो अपने लिए नहीं कहा था, वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी की थी, क्योंकि वो मर गया और जीवित नहीं हुआ, परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित हुआ, उसका शरीर सड़ने नहीं पाया। तो इस तरह हम इसको देख लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि यशायाह भी भविष्यवाणी करता है, और इसको हम देख लेते हैं। यशायाह 25 अध्याय उसका 8 पद में लिखा है, वह मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नाम धराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा। तो यशायाह भी अपने भविष्यवाणी करता है कि आने वाले समय में परमेश्वर हमारे सब आंसुओं को पोंछ डालेगा, हमारी नाम धराई को भी खत्म कर देगा। तो ये सब भविष्यवाणी पुराने नियम में कही गई भविष्यवक्ताओं के द्वारा। फिर हम इसको देख लेंगे नए नियम में भी बताया गया, जैसे कि पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 2 पद में वहाँ पर लिखा है, जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके सामने होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। तो यहाँ पर नए नियम में भी बहुत सारी भविष्यवाणियाँ हमको देखने मिलती है कि पुनरुत्थान के विषय में बहुत सारे वचन पाए जाते हैं कि पुनरुत्थान होगा। जैसे कि पहला कुरिन्थियों 6:14 पद में भी हम देख लेते हैं, लिखा है, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। तो ये पौलुस के द्वारा लिखा गया है और वो बोलता है कि जैसे प्रभु को जिलाया गया वैसे हमको भी जिलाया जाएगा। फिर रोमियो की पत्री में भी यही लिखा है 4 अध्याय का 24 पद में, वरन हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया। तो हमारे लिए ये जो है धार्मिकता गिना जाता है जब हम विश्वास करते हैं। फिर हम एक और पद देख लेते हैं, पहला कुरिन्थियों 15 उसका 20 से 23 पद में लिखा है, सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग होंगे। तो इस तरह से ये वचन पाया जाता है, क्योंकि जो परमेश्वर पिता है हर चीज़ में यीशु मसीह को पहलौटा किया है, तो उसके जी उठने को भी उसने पहलौटा किया है। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह जिलाए गए और उसके बाद जो हम विश्वास करते हैं इस बात पर, तो हम भी एक दिन जिलाए जाएंगे। और हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जीवित किए गए। जैसे पुराने नियम में हम देख लेंगे कि जब एलीशा नबी मर गए थे और उनकी कब्र में एक व्यक्ति को जब डाला गया तो उसकी हड्डी से वो छूने से वो व्यक्ति जीवित हो गया था।
मैं उस वचन को पढ़ लेती हूँ। दूसरा राजा 13 अध्याय उसका 21 पद में पाया जाता है। लिखा है, लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे कि एक दल उन्हें देख पड़ा। तब उन्होंने उस लोथ को एलीशा की कब्र में डाल दिया और एलीशा की हड्डियों के छूते ही वह जी उठा और अपने पाँव के बल खड़ा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। तो हमने देखा कि एलीशा के हड्डियां, जो मरी हुई हड्डियां थी, उसको जब वो व्यक्ति, मरी हुई व्यक्ति के शरीर से टच हुई तो वो व्यक्ति अपने पैर के बल खड़ा हो गया। तो ये एक पुनरुत्थान की तरफ एक भविष्यवाणी थी जो पुराने नियम में पाया जाता है। फिर हम और भी उदाहरण देख लेते हैं कि इस तरह कौन कौन जीवित हुआ था। जैसे कि यूहन्ना 11:25 में पाया जाता है कि लाजर जो था, यीशु मसीह का प्रिय मित्र, मरियम और मार्था का भाई था, वो मर गया था और 4 दिन के बाद उसको यीशु मसीह ने जीवित किया था। और वहाँ पर जब मरियम मार्था से बातें कर रहे थे यीशु मसीह, तब जो मरियम थी, मार्था थी, वो नहीं समझ पा रहे थे उन लोग कि यीशु मसीह जीवित अभी करेंगे। वो तो यही बोल रहे थे कि हाँ, जब आने वाला समय रहेगा अंत के समय में, तब हमारा भाई जीवित हो जाएगा। परंतु यीशु मसीह बताते हैं कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। और इस तरह प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर लाजर को जीवित भी किया और वहाँ पर ये बताया कि मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। इस बात को उन्होंने वहाँ पर बता दिया और ये भी बताया कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा तो वो भी इसी तरह जी जाएगा। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने विधवा के एकलौते बेटे को भी जीवित किया था जो मर गया था। फिर याईर की बेटी को यीशु मसीह ने जिंदा किया था। और जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जा रहे थे और जब वो मर गए और उसके बाद जो थी, जो पवित्र लोग मर गए थे, पवित्र लोगों की कब्रें खुल गईं और कितने लोग जीवित हो उठे थे। तो ऐसे करके बहुत सारे लोग जीवित हुए हैं मुर्दों में से, परंतु वो कुछ समय के बाद मर गए, वापस फिर से मर गए, क्योंकि वो शारीरिक देह में ही जीवित हुए थे। पर हमारा जो यीशु मसीह जीवित हुआ था वो शारीरिक देह में जीवित नहीं हुआ था, वो स्वर्गीय देह, अविनाशी देह में जीवित हुए थे और फिर वो दोबारा कभी नहीं मरे और वो आज तक जीवित हैं। और जो वो कार्यों को अपने जीवित रहते समय कर रहे थे, वो ही सारे कार्य आज भी लोग कर रहे हैं विश्वास के द्वारा। और यीशु मसीह ने बोले भी थे कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। तो यदि हम सब विश्वास करते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह से भी बड़े बड़े कार्यों को करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है। तो इसी तरह जब यीशु मसीह ने कहा है कि यदि विश्वास करोगे तो तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, तो हम उससे भी बड़े काम करेंगे ही। फिर हम देखते हैं कि और भी वचन क्या कहता है। 1 कुरिन्थियों 15 उसका 51 पद से 54 पद तक हम देख लेंगे। उसमें लिखा है, हम सब तो नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरही फूंकते ही होगा। क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि वह नाशमान देह अविनाश को पहन ले, यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब यह नाशमान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। तो वचन हमें बताता है कि हमारा जो ये शरीर है वो नाश हो जाएगा एक दिन, परंतु हम उसके बाद हमारा परमेश्वर पिता हमको ऐसी देह पहना देगा जो कभी नाश नहीं होगी। 1 कुरिन्थियों 15 20 से 23 पद में भी कहता है वचन, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। क्योंकि जब
मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। तो मसीह हमारा पहला फल है, पहला जीवित हुआ है, उसके बाद हम सब भी जीवित हो जाएंगे। जैसे कि एक आदम के द्वारा इस दुनिया में पाप आया और हमारे यीशु मसीह के द्वारा क्षमा भी आई हमारे लिए। हमने ना पाप किए थे और ना हम धर्म के कोई काम किए। एक आदम ने पाप किया तो हम सब पापी ठहरे, परंतु उस यीशु मसीह ने अपने पापों को अपने ऊपर ले के मर गया और वो जीवित हुआ, तो हम सब उसके साथ हम भी धर्मी बन गए। उसने हमको धार्मिकता दे दिया। फिर हम इसी तरह देखते हैं पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसका 3 से 6वें पद तक। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिसकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाला समय में प्रकट होने वाली है की जाएगी। तो हम देखते हैं कि स्वर्ग में हमारे लिए पहले से ही रखा गया है और वो हमको मिलेगा भी। फिर हम देखते हैं कि रोमियो 8:11 में वचन क्या कहता है। उसमें वचन बताता है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिस आत्मा ने यीशु मसीह को जिलाया वही सेम आत्मा हमारे अंदर बसा है जो हम विश्वास करने वाले हैं। तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी मरण हार देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। तो हमें भी वो जिलाएगा और हमारी देह को भी जिलाएगा। और यदि हमारी ऐसी दशा है जो मरणहार दशा है, टूटी फूटी दशा है, उसमें भी वो हमको जिलाने की सामर्थ रखता है, उसमें भी वो हमें अच्छा करने की सामर्थ रखता है। इसी तरह पहला थिस्सलुनीकियों 4 और 14 पद में वचन कहता है, यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। तो जो विश्वास करते हैं इस बात पर, यीशु मसीह पर, तो यदि हम मर भी जाएंगे तो हम उसके साथ फिर जिलाए भी जाएंगे, हम फिर जी भी जाएंगे। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर वचनों के लिए जो परमेश्वर हमें देता है। और हम देखते हैं कि अब ये जो पुनरुत्थान है उसकी सामर्थ के द्वारा क्या क्या हमें मिला, हम उनको देख लेंगे। ये पाया जाता है यूहन्ना 11 उसका 25 पद में हम देख लेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? और यही सवाल आज हमारा प्रभु यीशु मसीह हमसे भी पूछता है कि क्या तुम विश्वास करते हो? यदि हम विश्वास करते हैं तो एक हमारे लिए आशा है कि जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह एक दिन जी उठा था वैसे ही हम भी एक दिन जी उठेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह की जो पुनरुत्थान की सामर्थ्य से हमको एक ये आशा मिलती है। फिर हम देखते हैं कि और हमको क्या मिलता है, तो हम देख लेंगे रोमियो की पत्री उसके 4 अध्याय उसका 24 और 25 पद में इस प्रकार लिखा है, वरन हमारे लिए भी उसके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। प्रेज द लॉर्ड। तो मसीह का मरना ही काफ़ी नहीं था,
मसीह का जीना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि जब वो हमारे पापों को लेकर क्रूस पर चढ़ गया, मर गया, तो हमारे पाप को वो लेके चढ़ गया, परंतु जब वो जी उठा तो उसने अपनी धार्मिकता हमको दे दी और हमारे अधर्म पापों को अपने ऊपर ले लिया, और उसके जी उठने के द्वारा ही हम धर्मी कहलाए। तो उसके पुनरुत्थान की सामर्थ्य से हम धर्मी ठहराए गए। ये कितनी अच्छी बात है कि हम उसके जी उठने से हम धर्मी ठहराए गए। यदि वो नहीं जी उठता तो वो और लोगों की तरह, जैसे दूसरे लोग जिनको कोई आशा ही नहीं है, तो ऐसे हम भी होते, हमें भी कोई आशा नहीं होती, परंतु वो जब जी उठा है तब हमको एक आशा मिली है, वो भी जीवित आशा। हम उस जीवित आशा के साथ हम जी रहे हैं और उसके कारण ही हम धर्मी ठहर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि और हमको क्या मिला है, इसको हम देख लेंगे। 2 कुरिन्थियों 5 उसका 15 पद में यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वह आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। तो उसने एक हमें जीने का मकसद दिया पुनरुत्थान के द्वारा। जो हमारे लिए मर के जी उठा तो हम भी उसके साथ मर गए क्रूस पर। वो जी उठा तो हम भी जी उठे। यीशु मसीह जो थे वो हम सब के पापों के लिए अपना बलिदान दिया, तो अपने लहू को वो उस वेदी के पास परमेश्वर के सामने अर्पित किए। तो जब वो वहाँ पर गए तो उसमें हम सब थे, जितने भी हम हैं सब उस मसीह में थे और परमेश्वर के सामने हम पहुंचाए गए, हम उसके साथ धर्मी बन गए। तो हमें अब ये नहीं बोलना चाहिए कि हे परमेश्वर हम पापी हैं। क्यों? हम ये नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पाप तो यीशु मसीह ने ले चुका है और उसने अपनी धार्मिकता हमें दे दिया है। बस हमको विश्वास से उस चीज़ को अंगीकार करना है, अपने दिल से मानना है कि अब हम पापी नहीं हैं, हमारे पाप तो यीशु मसीह ने ले लिया और हमें धार्मिकता दे दी। तो अब हमको एक हमारे जीने का मकसद उसमें दे दिया गया है कि अब हम मसीह में जिए, जैसा वो चाहता है हम उसके अनुसार अपना जीवन बिताएं और हम उसी के लिए जिए भी। फिर हम देखते हैं कि और क्या मिला हमको। कुलूसियों 3 अध्याय उसका 1 से मैं पढ़ूंगी। जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। तो उसके पुनरुत्थान के बाद जो हमको एक नई आशा मिली है और हमारे जीवन का मकसद मिल गया है, और अब वचन बताता है कि हम मसीह के साथ हम जिलाए गए हैं। तो अब हमको इस सांसारिक चिंताओं में नहीं फंसना है कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, मेरे को बड़ा नाम चाहिए है, मुझे इतनी प्रॉपर्टी खड़ी कर देना है, मुझे ये करना है। तो ये सब चीज़ें तो है ज़रूरी हमारे जीने के लिए, पर उसी को हमको अपने जीवन का मकसद नहीं बना लेना है, उसी को अपनी खोज नहीं बना लेना है। हमको अब स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लग जाना है और हमको उन्हीं चीज़ों के पीछे हमको रहना है जो विद्वान है, मतलब कि जो स्थिर है, दृढ़ है, उन चीज़ों की खोज में हमको रहना है। फिर वचन आगे लिखा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम जो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। तो हमारा जो जीवन है मसीह में है। जब वो क्रूस में चढ़ गया तो हम भी उसके साथ क्रूस पर चढ़ गए, हमारी सारी बातें क्रूस पर चढ़ गई उसके साथ। अब हमको जो हम जी गए हैं उसके साथ, तो हमें स्वर्गीय बातों की खोज में रहना है और स्वर्गीय चीज़ों की लालसा करना है, क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत छोटा सा जीवन है, परंतु जो अनंत जीवन है, बहुत बड़ा जीवन, वो बाद में है। तो हमको ज़्यादा ध्यान वहाँ देना है।
हम तो इस दुनिया में एक परदेसी की जैसे हैं। जैसे कि हम जब कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो हम वहाँ परदेसी होते हैं। हम वहाँ की चीज़ों पर एकदम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं कि हमको ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए। हम एकदम उसके पीछे हम नहीं खोजबीन करते हैं। पर हम जब वापस लौट कर आते हैं अपने घर में, तब हमको मालूम है कि हमको कूलर भी चाहिए, हमको पंखा भी चाहिए, हमको खाना भी चाहिए है। तो हम उन चीज़ों की खोज करते हैं और उनको प्रबंध करते हैं, पर परदेश में हम नहीं करते हैं। ऐसे ही हम भी, जो हमारा जीवन है यहाँ पर परदेसी हैं, तो हमें अपनी स्वर्गीय बातों में ध्यान देना है, ना कि इस संसार की बातों में ध्यान नहीं देना है। तो हमने देखा कि जो पुनरुत्थान जो है बहुत ही सामर्थी चीज़ है और उसके द्वारा हमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त भी हुई हैं। हम देखते हैं कि सामर्थ के कौन कौन से कार्य करती है। फिर हम देखते हैं पुनरुत्थान की जो सामर्थ है वो यीशु मसीह के प्रायश्चित बलिदान और उसके जी उठने से हमें पापों की क्षमा प्राप्त होती है। फिर हम देखते हैं कि जो पुनरुत्थान की सामर्थ्य से अनंत जीवन के हम भागी हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं पुनरुत्थान की सामर्थ्य से हम सदा परमेश्वर के मुख का दर्शन करने पाएंगे। ये एक आशा है हमारी, विश्वास है। फिर हम देखते हैं पुनरुत्थान की सामर्थ्य से ही यीशु मसीह परमेश्वर और मनुष्य के बीच मध्यस्थ ठहरे और वह परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठकर हमारे आपके लिए सदा विनती करते रहते हैं। वो जो यीशु मसीह हैं वो हमारे आपके लिए प्रार्थना विनती करते रहते हैं। और यदि हम कुछ गलत भी कर बैठते हैं तो यीशु मसीह उस बात को अपने अंदर छिपा लेता है और परमेश्वर पिता को यीशु दिखते हैं, हम नहीं दिखते हैं। और वो हमसे हमेशा विनती प्रार्थना परमेश्वर से करता रहता हमारे लिए। तो कितनी अच्छी बात है कि हमारे लिए कोई प्रार्थना विनती करने वाला पिता के पास बैठा हुआ है, हमारा प्रभु यीशु मसीह। फिर हम देखते हैं पुनरुत्थान की सामर्थ्य से शैतान और उसकी योजनाओं को नाश किया गया है। जो शैतान ने योजनाएं बनाई होती है उन सब योजनाओं को यीशु मसीह ने नाश कर दिया। और वो बहुत खुश हो रहा होगा जब यीशु मसीह मर गया, परंतु जब यीशु मसीह जी उठा उसको नहीं मालूम था कि यही तो सामर्थ है, वो समझ नहीं पा रहा था। परंतु यीशु मसीह जी उठा और उसने सारे शैतान के कामों को नाश कर दिया और उसको अपने पैरों से कुचल दिया। और वो हमारे द्वारा भी शैतान का सर कुचलवाता है उस सामर्थ के द्वारा। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम भी विश्वास के द्वारा शैतान को अपने पैरों से कुचलते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि पुनरुत्थान की सामर्थ्य से हम धर्मी ठहराए गए। फिर पुनरुत्थान की सामर्थ्य से मृत्यु को हराया गया। जैसे कि पहला कुरिन्थियों 15 उसका 56 पद में लिखा है, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ गया। तो जो यीशु मसीह ने जी उठकर उस मृत्यु का डंक को कुचल दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अभी जो इस दुनिया में जिंदा है मरेंगे नहीं, हम मरेंगे, परंतु जब जिएंगे हम स्वर्गीय देह में तो हम फिर दोबारा कभी ना मरेंगे, क्योंकि मृत्यु भी अधोलोक में डाली जाएगी और मृत्यु और अधोलोक की कुंजी अब हमारे यीशु मसीह के पास है। फिर हम देखते हैं कि जो पुनरुत्थान की सामर्थ्य लोगों के जीवन को बदल रही है। लोग एकदम अपना जीवन बदल दे रहे हैं जब उनको पता चलता है, यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, उसकी सामर्थ को जानते हैं, तो इतना गंदा जीवन भी लोगों का बदल जाता है और वो यीशु मसीह के रास्ते पर चलने लगते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं पुनरुत्थान की सामर्थ्य से ये निश्चय करता है कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं और वह स्वयं परमेश्वर हैं। तो हम देखते हैं कि वो परमेश्वर के पुत्र थे, एक मनुष्य रूप में इस दुनिया में थे, परंतु वो मनुष्य भी थे और वो परमेश्वर भी थे, वो दोनों ही थे। तो जो जैसे हमको दर्द तकलीफ होता है शारीरिक रूप में, ऐसे ही उसे भी हुआ। और फिर वो परमेश्वर भी था पूरा, उसको पूरा अधिकार था इस पूरी पृथ्वी पर, हम पर सब पर अधिकार था। तो वो ईश्वर भी था पूरा 100% और पूरा मनुष्य भी था, उसे भी दर्द होता था, उसे भी खुशी
होती थी। तो हमने देखा कि हमारे पुनरुत्थान जो हमारा यीशु मसीह हुआ, मृत्युंजय है वो, और वो उसने मृत्यु को हराया। उसके अलावा किसी ने मृत्यु को नहीं हराया, सिर्फ हमारा प्रभु यीशु मसीह विजय हुआ है, उसने मृत्यु को हराया है। और जो लोग भी उस पर विश्वास करते हैं वो भी एक दिन जी उठेंगे और वो भी एक दिन उसके साथ राज्य करने पाएंगे। तो मैं इन वचनों के साथ ही अपने आज के अध्ययन को समाप्त करती हूँ। परमेश्वर पिता हम सबको उस पुनरुत्थान की सामर्थ से भर दे और हम सबको इस्तेमाल भी करें। प्रेज द लॉर्ड।